नमस्ते एटीबी टरोत। मेरे प्रिय कैप्रिकॉर्न राशि के जन्मों, आज का ये संवाद आपके लिए गहरी भावनात्मक और आत्मी संदेशों से भर पड़ेगा। सुनिए, कुछ ऐसे पल आते हैं जब मन पेढ़ा से भर जाता है, जब लगता है कि सारी उम्मीदें धूल मिल गई हैं। पर आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो पछतावा महसूस हो रहा है, वो एक नए आरंभ की पहल है। ये पछतावा किसी कमजोर पल का प्रतीक नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का आह्वान है, जो आपको बता रही है कि अब समय आ गया है अपने भीतर के जख्मों को स्वीकार करने का, उनसे सीखने का और उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। आपकी यात्रा पर एक ऐसा मूल्यवान उपहार आने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। धन की प्राप्ति का ये तरीका आपके लिए बिल्कुल असंभव सा लगेगा, परंतु ये सच है। ये प्राप्ति आपके जीवन में अचानक किसी ऐसे स्रोत से होगी जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे कोई पुराना भूला हुआ ऋण सुधरने आए, या कोई ऐसा अवसर जो आपके किसी पुराने कर्तव्य का फल हो, या फिर बस किस्मत का खेल। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये संसार का आपके तपस्या और सहनशीलता का प्रतिफल है। अब मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करती हूँ जो बहुत समय से आपके मन को सताता रहा है। कुछ के लिए ये कई वर्ष, कुछ के लिए महीने, तो कुछ के लिए कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। कृपया अपनी वास्तविकता के अनुसार इसे देखें। ये व्यक्ति जो एक नर्सिसिस्ट, विषैला और अहंकार से चली आती प्रवृत्ति का धनी था, जिसने लंबे समय तक आपके भावनाओं को सताया, आज एक नए मोक्ष की ओर देखता हुआ नजर आता है। उसके साथ आज मृत्यु के देवदूत की साझा है। मृत्यु के देवदूत का आगमन हमेशा शारीरिक अंत का संकेत नहीं होता। कभी कभी वो किसी के जीवन में एक गहरी आत्मीय परिवर्तन के लिए आते हैं, तकलीफ और दुख के माध्यम से उसे नई दिशा देने के लिए। इस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये देवदूत यूज एक अवसर दे रहे हैं अपने अहंकार को त्याग कर अपनी आत्मा की ओर मुड़ने का, अपने किए हुए सभी अपराध से मुक्ति पाने का। ये एक कठोर पर अंततः करुणा से भरा प्रतीक्षा काल है। मृत्यु का देवदूत उस व्यक्ति के साथ कुछ समय तक रहेगा। अगर वो व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन की इच्छा दिखाता है, तो यूज एक नया जीवन, एक नई शुरुआत मिलेगी। और यदि नहीं, तो वो अपने ही घृणा, क्रोध और द्वेष के अंधेरे में खोकर रह जाएगा। मैं देखती हूँ कि वो व्यक्ति जिसने आपको इतना दुख दिया, आज गहरे पछतावे से भर गया है। यूज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और उसके पास आपके सामने आकर सब कुछ ठीक करने, माफी मांगने का एक अवसर आएगा। आने वाले दिनों में मैं आपको बताती रहूंगी कि उसने इस अवसर का उपयोग किया या नहीं। क्या उसने अपने आप को स्वीकारा, आपके सामने अपनी गलती मानी और आपके दिल का बोझ हल्का किया, या फिर वो अपने ही अहंकार का शिकार हो गया। आपकी कृपा और दृष्टि इस पर बनी रहे। इस पल में मैं आपकी ओर से एक और गहरी बात देखती हूँ। आपकी जीवन यात्रा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ आपको अकेलेपन का एहसास हो सकता है, पर सच्चाई कुछ और है। आपके लिए एक आत्मी साथी, एक सोलमेट की प्रकृति आपकी ओर आकर्षित हो रही है। हाँ, जो आप अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, उस परिवर्तन का संदेश है। तैयार हो जाइए। कोई ऐसी आत्मा जो आपकी आत्मा से गहरी तरह जुड़ी हुई है, आपका साथ देने, आपको पूरा प्रेम और समर्थन देने के लिए आपकी ओर बढ़ रही है। ये कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ आप इस समय बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी आपके जीवन में प्रवेश करने ही वाला है। तो अगर आपके मन में प्रश्न है कि क्या जो आपके साथ है वही आपका सही साथी है, तो सामान्य तौर पर उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि आपका सच्चा आत्मीय साथी अभी रास्ते पर है। परंतु अगर आप व्यक्तिगत तौर पर किसी विशेष संबंध के बारे में जानना चाहते हैं, तो एकांत में आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। अब एक ऐसी हैरानी की बात की ओर चलते हैं जो आपके जीवन की परिभाषा ही बदल कर रख देगी। ये एक ऐसी सरप्राइज है जो आपकी खुशी और सफलता के रास्ते में जो रुकावटें थी, उन्हें पूरा हटाने वाली है। आपको जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलेगा जिसने आपकी उन्नति को रोकने के लिए कुछ तंत्रियाएं रची थीं, पर अब उस व्यक्ति की स्थिति भी बदल रही है। वह बीमार पड़ रहा है, और अब
ऐसी क्रियाएँ नहीं कर पा रहा। इससे आपके जीवन में एक विशाल आत्मीय शुद्धि की लहर आएगी। आप किसी आत्मीय ज्ञानी से मिलेंगे, जो आपके लिए मार्ग खोलने, शुद्धि करने के कर्मकांड करेगा। ये शुद्धि सिर्फ़ आप तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके घर, आपके कार्यस्थल और आपकी सवारी तक, हर उस जगह जहाँ भी कोई दृष्टि या बड़ी नज़र के होने का संभावना हो, वहाँ ये पवित्र प्रक्रिया की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है आपके जीवन के हर क्षेत्र से हर प्रकार के आध्यात्मिक अवरोधों को दूर करना, ताकि आप निर्मल होकर अपने लक्ष्य की ओर बेरोक आगे बढ़ सकें। और हाँ, ये सफलता आपके लिए सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि प्रेम के क्षेत्र में भी लाभ लेकर आएगी। कोई ऐसा है जो आपसे मिलते ही संबंधों की गहराई की ओर बढ़ना चाहता है, जो आपके साथ एक स्थायी सम्मानपूर्ण संबंध की कल्पना करता है। मैं आपको देखती हूँ, इतने वर्षों के प्रेम में दुख के बाद आखिरकार आपकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर संतुष्टि की लौ दिखाई देती है। और जो आर्थिक सफलता आपके लिए लिखी है, वो भी कुछ अलग ही रूप लेकर आएगी। किसी खास कारण से आपको धन की प्राप्ति होगी। शायद ये कोई इतनी भरी रकम ना हो जैसे कोई बहुत बड़ा इनाम, परंतु ये पैसा या तो किस्मत से या फिर विरासत में या किसी कमीशन के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। यह इतना पैसा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई परिकल्पना को जन्म दे सकें। खास बात यह है कि आप ये काम अकेले नहीं करेंगे, आप किसी और के साथ मिलकर ये शुरू करेंगे। कोई परिवार का सदस्य, कोई आपके संबंधों से जुड़ा व्यक्ति या कोई आपका करीबी जिसके भाग्य में भी समृद्धि लिखी है, आप उस व्यक्ति के साथ मिलकर एक करिया दाल का निर्माण करेंगे। कुछ ऐसा होगा जिसे आप बेच सकते हैं, कोई वस्तु या फिर आपकी कोई कौशल से जुड़ी सेवा, जिसमें आप अपने गुणों, अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करेंगे और यह कार्यक्रम बहुत सफल होगा। खास तौर पर अगर इसमें आपकी रचनात्मकता, आपकी कला का संपूर्ण उपयोग हो। ये कुछ भी हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधन, आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक क्षेत्र या फिर कोई तकनीकी क्षेत्र जैसे यंत्रागी। अगर आप पशु प्रेमी हैं, तो इसका संबंध पशुओं से भी हो सकता है। साथ ही इसमें डिजिटल दुनिया का भी योगदान होगा। या तो आप किसी के साथ मिलकर कोई डिजिटल बिक्री प्लेटफ़ॉर्म शुरू करेंगे या फिर कोई व्यवसाय शुरू करके यूज़ डिजिटल माध्यमों पर मजबूती से पेश करेंगे। इसकी सफलता निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। तो आपको बस एक निर्णय लेना है, जो धन आपको प्राप्त होगा, उसके साथ क्या करना है। पहुँचने वाली इस रकम को देखकर आत्माएँ आपसे अनुरोध कर रही हैं कि आप अपने सभी कर्ज़ों को एक साथ चुकाकर इस नए परिकल्पना में निवेश ना करें। उनमें से कुछ हिस्सा अधिक चुका दें, पर कुछ हिस्सा इस नए आरंभ के लिए बचा कर रख दें, क्योंकि ये निवेश आपके भविष्य की स्थिरता की ने